नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो जैक बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ कर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cos a प्लस cot a दिखाना है। देखिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में दिया क्या है उसको सबसे पहले LHS में क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। देखिए हमको ला रहा है cosec a प्लस cot a। अब यहां से cosec cot का रिलेशन बनेगा कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि नीचे और ऊपर अंश में और हर में sin a से डिवाइड करेंगे। sin a ऊपर में डिवाइड करके लिखेंगे cos a माइनस sin a प्लस 1। इसी प्रकार नीचे भी डिवाइड करेंगे sin a से, और यहां पर हम लोग क्या पाएंगे cos a प्लस sin a माइनस 1। अब देखिए cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय sin a, ये जो sin a है इस सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा cos a बाय sin a माइनस sin a बाय sin a प्लस 1 बाय sin a। अब देखिए नीचे भी वही काम करेंगे cos a बाय sin a प्लस sin a बाय sin a माइनस 1 बाय sin a। अब देखिए अब जो हम लोग हैं आगे बढ़ते हैं। अब cos a बाय sin a को क्या लिख सकते हैं cot a। देखिए ट्रिगोनोमेट्री बिना फार्मूला का आपको एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे मैथ तो बिना फार्मूला का नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चैप्टर है जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए फार्मूला को सबसे पहले ज्यादा ध्यान देना है। cos a बाय sin a माइनस sin a से sin a कटेगा माइनस 1, और प्लस 1 बाय sin a क्या होता है cosec a। इसी प्रकार नीचे cos a बाय sin a क्या लिखेंगे cot a। sin a से sin a कट गया प्लस 1 माइनस 1 बाय sin a cosec a। ठीक है। अब देखिए cot a प्लस cosec a माइनस 1 को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो है 1 माइनस cosec a cot a प्लस में है, यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए जब ये क्वेश्चन को आप देखेंगे ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिया हुआ है। वो क्या दिया है कि यूज करके बनाना हमें क्या cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए आगे हम यूज करेंगे, यहाँ पर 1 है तो ऊपर में ये ध्यान रखिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो इसी को हम यूज करते हैं वहां पर। तो जहां 1 है cot a प्लस cosec a माइनस 1 के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, बाय 1 माइनस cosec a प्लस cot a। हम लोग आगे बढ़ते हैं cot a प्लस cosec a माइनस। अब देखिए ये जगह यदि हम देखें ध्यान से तो देखिए ये फार्मूला में आएगा कौन सा फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इस फॉर्मूला के इसके जगह पर हम लोग करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू माइनस वाला लिखिए प्लस वाला लिखाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए बोले या फिर कॉट ए प्लस कोसेक ए बोले, ये दोनों जो एक ही चीज है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों चल गया कॉमन। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि कोसेक ए प्लस कॉट ए ले लिए कॉमन। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया पूरा तो 1 माइनस ये भी बाहर निकल गया, सिर्फ बचा क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ये बचा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे जैसे के तैसे चलते रहना है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा और माइनस और माइनस का जब गुना होगा तो क्या होगा प्लस कॉट ए। और नीचे हम लोग देखेंगे क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए से 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए को बच गया, कट गया। अब यहां से बचा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए हमको प्रूव क्या करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, RHS हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद आपसे।